हाय एवरीवन, सबको पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैंने ऐसे ही न्यूज़ देखा मैंने कि वो अभी जो अपना मतलब 12 जून को जो अपना विमान हादसा हुआ है, मतलब प्लेन क्रैश जो हुआ है, तो उससे रिलेटेड ही मैंने एक न्यूज़ देखा। मैंने देखा कि एक आकाश वत्स नाम का लड़का है, मतलब वो दिल्ली से अहमदाबाद आ रहा था और सेम प्लेन से 2 घंटा पहले ही मतलब वो आया था। वो इस जो प्लेन क्रैश हुआ ना, सेम प्लेन से वो वापस आया, मतलब लौटा था दिल्ली से अहमदाबाद के लिए। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, मतलब एक न्यूज़ चैनल वाले के साथ ही वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। उसका मैंने देखा, वो जो एक्सपीरियंस में बता रहा था अपने, वो बोल रहा था कि मैं वही प्लेन से आज मतलब सुबह ही आया हूँ, वहाँ से 2 घंटा पहले ही मैं रिटर्न हुआ हूँ दिल्ली से अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद लौटा हूँ। और अहमदाबाद से वो प्लेन लंदन को जाने वाले थे फिर। उस प्लेन में मतलब फ्लाइट वहाँ से उसके लंदन के लिए थी, अहमदाबाद से फिक्स थी। तो वो एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था वो कि जब मैं बैठा प्लेन पे तो टेक ऑफ जब प्लेन हो रहा था तो बड़ा ही अनयूजुअल टाइप का था। वो बताया कि मैं बहुत जर्नी करता हूँ फ्लाइट से, तो मुझे एक्सपीरियंस था, तो मैंने थोड़ा अनयूजुअल जैसा फील किया। मतलब टेक ऑफ मतलब थोड़ा अजीब टाइप से लग रहा था। मतलब पहले तो हुआ तो थोड़ा स्टक जैसा लगा, थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा, और फिर अनयूजुअल लग रहा था। और प्लस प्लेन में एसी वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा था। यानी आप समझो कि हर का सिस्टम फिक्स रहता है प्लेन में, और वो प्लेन जो आकाश में अभी फ्लाई करेगा उसका मतलब एसी का सिस्टम खराब था। तो वो बोल रहा था कि गर्मी से हम लोग सारे मतलब हम लोग परेशान होते, सारे पैसेंजर जो थे ना, हम लोग जितने भी थे, मतलब हम लोग ट्रैवलिंग करने वाले सब लोग, हम लोग परेशान थे। और उसने एक छोटा सा क्लिप भी शेयर किया कि सारे लोग ऐसे पेपर वगैरह चाहे बुकलेट वगैरह होता है ना, कुछ लेने देते हैं मैगजीन वगैरह छोटे छोटे, तो उसको देख के वो उससे ही सब पंखा ऐसे से झल रहे हैं, मतलब इतनी गर्मी हो रही थी। और मतलब वो तो खराब था ही, स्क्रीन सिस्टम भी खराब था, तो वो तो सवाल ही नहीं था बोला। और लाइट भी ऐसे कुछ ग्रीन वाइट ऐसा बता रहा था कि वो जल गया था ऐसे आपस में अजीब टाइप का, मतलब लाइट जला था। तो ऐसा मतलब होता नहीं है एक्चुअली। तो इसका मतलब नहीं होता है कि वो प्लेन उड़ान भरने के लिए फिट नहीं था, क्योंकि एसी सिस्टम ही खराब है और सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड तो होते ही हैं, तो कुछ भी फॉल्ट आ सकता है, मतलब कह नहीं सकते। और एसी सिस्टम मतलब इतने लोग मतलब टिकट इतने कॉस्टली होते हैं फ्लाइट के टिकट, और लोग ऑब्वियसली वो कॉस्टली टिकट इसलिए खरीदते हैं कि लोगों का टाइम सेव हो और लोग जल्दी पहुंचे अपने जगह पे, अपने डेस्टिनेशन के लिए। कोई भी जगह पर्पज से जाते हैं, कोई किसी काम से भी जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस। फ्लाइट तो लोग जनरली इसलिए लेते हैं कि जिनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है और जल्दी से जल्दी जहाँ पहुँचना है वहाँ उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना होता है, और कॉस्टली होता है फेयर। ये तो मालूम है फ्लाइट के फेयर तो कॉस्टली ही होता है। तो मुझे लगता है कि वो उसने ये शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, तो ज़रूर ट्रेन मतलब फ्लाइट में मतलब प्लेन में पहले से टेक्निकल फॉल्ट था। अब सोचो कि इससे रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ है वह कैसे लोगों के जान से खिलवाड़ करती है, आम पब्लिक के जान से। अगर यहीं किसी वीआईपी का रहता फ्लाइट, मतलब पर्सनल उनका रहता, तो कितने सारे मतलब सब पूरा ऐसे कन्विंस हो जाते हैं तभी उड़ान भरती है। लेकिन आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, कैसे परमिशन दे रही है इनको, मतलब डिफेक्टिव डिफेक्टिव भी बोलेंगे जिनमें मतलब टेक्निकल फॉल्ट ऑलरेडी है, उसको उड़ान भरने की परमिशन कैसे दे रही है। तभी तो वो फ्लाइट में पहले से डिफेक्ट था, बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं ना, तो हम आम जनता, आम पब्लिक तो कोई नहीं जानता, वो जो इंजीनियर होंगे उनके वही जानेंगे कि क्या उनमें है मतलब खराबी होगी बेसिकली, और किसकी वजह से हुआ होगा। हम लोग तो मतलब सुपरफिशियली यही कह सकते हैं कि जब एसी सिस्टम खराब था, स्क्रीन काम नहीं कर रहा था, कुछ लाइट भी ऑन ऑफ हो रहा था, और गर्मी इतनी थी, इतनी गर्मी थी, वो बोल रहा था कि मैं लास्ट टाइम तो अपने फादर के साथ एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था,
तो वो लास्ट में फादर का चेंज किया सीट, मतलब विंडो की सीट पे आके बैठा, इतनी गर्मी हो रही थी। और एक छोटा सा क्लिप उसने शेयर किया, तो उसमें सारे लोग ऐसे मैगजीन से पंखे चल रहे हैं, मतलब इतनी गर्मी हो रही थी। वो बोला मैं पसीना पसीना हो रहा था और मैंने सोचा भी कि बुलाऊं क्रू मेंबर को कि कुछ करे, लेकिन फिर मेरे फादर बोले कि आधा घंटा में तो पहुंचने ही वाले हैं, तो अभी बैठ जाओ कर लो किसी तरह मैनेज। तो फिर विंडो सीट में एक्सचेंज कर लिया अपने फादर से सीट और बैठा। और जब मतलब टेक ऑफ हो रहा था उसी से बोला, बड़ा अनयूजल टाइप का लगा मुझे पहले, मतलब जैसे जनरली होता है फ्लाइट में। मैं बहुत बार जर्नी कर चुका हूँ फ्लाइट में, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, लंबी लंबी दूरी का भी ऐसा भी होता है सेंस है। तो मुझे मालूम है कि कैसे होता है, टेक ऑफ में क्या फीलिंग होता है। तो वैसी फीलिंग ही नहीं आ रही थी, ऐसा स्टक हो गया था ऐसे थोड़ी देर के लिए। और अब देखो 1 मिनट में ही शायद सारा हादसा हो गया, मुझे लगता है ऐसे कुछ हुआ है ना, 1 मिनट में ही हुआ है। मतलब 242 लोगों का मतलब जान चली गई। और फॉल्ट था। और दूसरे चैनल में कहीं मैंने ये भी सुना कि एक सिस्टम पहले से ख़राब था, उसका एक इंजन पहले से ही मतलब डिफेक्ट काम नहीं कर रहा था। और एक इंजन पे इतनी दूरी की यात्रा करना सेफ नहीं है, लेकिन तब भी इन्होंने रिस्क लिया और पब्लिक की जान की परवाह किए बिना। और एक सिस्टम को मतलब पायलट ने पैनिक होके मतलब ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से ऐसा हादसा हुआ। और वो ब्लैक बॉक्स जो है वो अभी मतलब बरामद किया गया है, तो उन लोगों को बाद में पता चलेगा, सारा रिसर्च करने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल फॉल्ट क्या है। आप समझ सकते हो कि आम जनता से लोग कैसे खिलवाड़ करते हैं। हम इतने सारे खर्चे करके, इतने एक्सपेंसिव उठा के, इतने सारे महंगे टिकट खरीद करके, फ्लाइट टिकट मतलब इतना कॉस्टली होता है, तब भी हम बियर करते हैं। आम पब्लिक अपनी सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन हमारे जान से खेलती है गवर्नमेंट, हमारी जान से खेलती है। और ऐसे लोग, एयर इंडिया के लोग जो भी हो, हमारे जान से खेलते हैं। हमारी जान की कीमत उनके लिए कुछ रत्ती भर नहीं है। तो आप लोग भी बताओ कि मैं ये जो बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ कि हमारे देश में आम जनता सुरक्षित नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो। अभी रिसेंटली हादसा हुआ पहलगाम का, आप लोगों ने सुना, सबने सुना, हमने भी सुना, सबने सुना। तो बाहर के लोगों ने अटैक किया, ऐसे ही कहते हैं, मतलब टेररिस्ट ने किया। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है, टेक्निकल फॉल्ट कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर पहले से वो डिफेक्टिव है, उसमें पहले से एरर है, तो ऐसे फ्लाइट को कैसे उड़ान भरने की इजाज़त मिली, मेरा पूछना है ये। और आप लोग भी बताओ कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। जब उसमें ऑलरेडी फॉल्ट ऑलरेडी डिफेक्ट है, तो उसको इजाज़त कैसे मिली, मतलब टेक ऑफ करने की, उड़ने की, कैसे अलाउ किया बताओ। मुझे वही लगता है कि कितना रिस्क लेते हैं वो आम जनता की जिंदगी के साथ। पहलगाम में वो तो हमला हुआ, बाहर के लोग मतलब टेररिस्ट ने अटैक किया, वो हो गया। लेकिन ये जो अपने हक में था, जो अपने दायरे में था, जिसको हम पहले सारे टेक्निकल देख लेते हैं कि पहले जांच की जाती है, कोई फ्लाइट उड़ने के पहले अच्छी तरह से जांच की जाती है कि उसका सब मशीन्स वगैरह सब अच्छे से काम कर रहा है कि इंजन वगैरह सब परफेक्ट है कि नहीं। हमारे कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम्स आए तो उसमें हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए है कि नहीं बैकअप प्लान हमारे लिए, हमारे पास सारा मतलब वो जांच करके ही उड़ान भरते हैं, टेक ऑफ करते हैं। लेकिन ऐसे कैसे उन्होंने परमिशन दी एयरवेज वालों ने, ये सबसे बड़ा सवाल है। आकाश वत्स का मैंने सुना ना, तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये आम पब्लिक के लिए भी जागरूक होने वाली बात है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। अभी 242 लोग चले गए, उसमें स्टाफ भी थे, जो भी थे 12-13 कितने थे मालूम नहीं, तो इतने ही होंगे शायद, जैसा मैंने देखा तो याद नहीं आ रहा मुझे ध्यान से। लेकिन उन्होंने तो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, क्योंकि वो चाहते तो अपनी जान भी बचा सकते थे, लेकिन उनके साथ पैसेंजर थे बाकी, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन अगर यही ड्यूटी जमीन पे रह के टेक ऑफ होने के पहले निभाई जाती तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ये हादसा है, जिनके परिवार के एक भी सदस्य गए हैं तो उनकी जिंदगी भगवान ने पलट दी, मतलब उनका जिंदगी जो है अभी दाव पे, उनकी जिंदगी दाव पे लग गई।
क्योंकि परिवार के एक आदमी भी जाता है तो पूरा परिवार का सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक फैमिली की गुजरात की एक फैमिली थी, आप लोगों ने सब ने देखा, छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों हस्बैंड में डॉक्टर थे, यहाँ से वहाँ लंदन जा रहे थे सेटल होने के लिए, कितने खुश थे वो, कितने सारे सपने लेके वो जा रहे थे। एक मैंने देखा कि एक लेडी मतलब पागल के जैसा कर रही, उसका बेटा उसमें चला गया, ऐसा भी एक मैंने क्लिप देखा न्यूज में। बताओ इन लोगों की जान से खेलना क्या उचित है? मैं पूछती हूँ अथॉरिटीज से, जो भी अथॉरिटी से रिलेटेड है उनसे मैं ये सवाल करती हूँ, क्या लोगों की जान से खेलना आपके लिए आपका शौक है? ऐसा बोलेंगे अभी तो। जो पहले से उसमें टेक्निकल एरर था तो आपने फ्लाइट को कैसे परमिशन दी उड़ान भरने की? कैसे आप उस फ्लाइट को दूसरे कंट्री के लिए इतना 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 डिस्टेंस कवर करने के लिए वो भी कैसे किया? और 1 मिनट में यह हादसा हुआ है, हॉस्पिटल पे गिर गया, वो कैंटीन में बच्चे खा रहे थे, वो जितने पढ़ने वाले बच्चे थे उनमें से कितने लोग मरे, कितने लोग तो अपाहिज भी हो गए होंगे, कितने लोग तो सीरियस स्टेज में है, कंडीशन में, ऐसा सुना मैंने। उनकी भरपाई कौन करेगा? उनके सपनों का क्या? उनके माँ बाप का क्या? उनसे रिलेटेड लोगों का क्या? आप लोग बताओ, थोड़ा सोचो, आम जनता सोचो, सोचो समझो कि हम अपने देश में कितने सुरक्षित है। पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके पहले भी लोग बोलते हैं था अंदेशा, तभी वहाँ परमिशन क्यों दिया जाने के लिए वैसरन घाटी में? अभी ये हुआ, ये हादसा हुआ 12 जून को, मतलब प्लेन क्रैश का, उसको परमिशन किसने दी उड़ान भरने की? मैं इससे रिलेटेड अथॉरिटीज से मैं सवाल करती हूँ कि उनको किसने परमिशन दी? जब आपके प्लेन में, आपके हवाई जहाज में, आपके विमान में पहले से टेक्निकल एरर था तो परमिशन कैसे दिया? लोगों की जान से आप खिलवाड़ क्यों 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 करोगे? किसने हक दिया लोगों को, आम पब्लिक के जान से खिलवाड़ करने का? आप बाजब्ते अच्छा मतलब उनके उनसे टिकट के पैसे लेते हो, और अभी आप ये अनाउंस करते कि मरने वाले के परिवार पे 1 करोड़ दिया जाएगा। इससे क्या होगा? 1 करोड़ से क्या होगा? पैसे की कीमत नहीं होती, इंसान की कीमत होती है। जिसका अपना गया उनकी कीमत है, उनके लिए पैसे कुछ मायने नहीं रखता। पैसे की भरपाई से आप इतनी बड़ी चूक नहीं कर सकते, चूक को ढक नहीं सकते हो, आप इतनी बड़ी गलती को पैसे देके आप ढक नहीं सकते हो। तो मेरा ये सवाल है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे को देखेंगे स्क्रॉल करते हुए, वो बताओ कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। मैंने वो आकाश वक्स का छोटा सा इंटरव्यू देखा, आज ही देखा मैंने, वैसे आज ही देखा, तो मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं बनाऊँ इस पे, क्योंकि ये वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मैं इसी विमान से आया, अभी 2 घंटा पहले ही मैं आया हूँ अहमदाबाद, यही विमान फिर लंदन के लिए जाने वाली थी, और ये सब खराबी थी जब मैं आया ट्रैवल करके। तो मैं फ्लाइट में बैठा था, प्लेन में, तो ऐसी ही सारी मतलब प्रॉब्लम आ रही थी। ऑब्वियसली उसमें इतने सारे टेक्निकल एरर्स थे, तब भी कैसे अथॉरिटीज ने उसको उड़ान भरने की परमिशन दी? एक बड़ा सवाल है। आप लोग ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोग जागरूक हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है इस देश में, हमारी जान की कितनी कीमत है इस देश में। अगर कोई वीआईपी जाता है तो कितने प्रोटेक्शन के साथ जाता है, कितना सिक्योरिटी रहता है उनके लिए। अगर वो रोड पे भी चलता है तो कितनी सिक्योरिटी रहती है उनके लिए। आपके शहर में, आपके लोकेलिटी में कोई वीआईपी आने वाला होता है तो देखो आप कैसे आपका रास्ता बदल दिया जाता है, आप कितने उस दिन डिस्टर्ब होते हो अपने डेली रूटीन से, क्योंकि वीआईपी जा रहे हैं, उनके जान की परवाह है। और हम टैक्स भरते हैं, सब कुछ देते हैं, जीएसटी देते हैं, तो भी हमारे जान की परवाह नहीं है हमारी गवर्नमेंट को। मैं भी फ्लाइट से ट्रेवल करती हूँ, अभी तो मुझे जाने से डर लगता है कि मैं फ्लाइट से नहीं जाऊँ। ट्रेन से जाती तो ट्रेन भी डिरेल हो जाती है, कहीं घूमने जाओ तो वहाँ भी अटैक हो जाता है, टेररिस्ट अटैक हो जाता है।
जबकि पहले से मालूम है कि वो सब एरिया अच्छा नहीं है, सेंसिटिव एरिया है, तो भी गवर्नमेंट परमिशन देती है अपने बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए, पब्लिक से वसूलने के लिए परमिशन देती है कि ऐसे जगहों पे आप जाओ, एंजॉय करो अपने जान को रिस्क में लेकर। ये क्या चल रहा है अपने देश में? मैं सरकार से पूछती हूँ, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी इनसे रिलेटेड है, कि अपने देश में क्या क्या चल रहा है। आम पब्लिक की जान की कीमत क्या है आपकी नज़र में? लोग पहले से ही इतने सारे इतनी परेशानी के साथ जी रहे हैं। हर लोग की जिंदगी में परेशानी होती है, लोग महंगाई के मार से पीड़ित है, हर चीज़ से पीड़ित है। सेफ्टी नहीं है, कहीं रोड पे चल नहीं सकती औरतें, सेफ नहीं है कहीं। क्या है ये विमान हादसा अभी हुआ, अभी थोड़े दिन पहले पहलगाम का हुआ केस, अभी ये इंसिडेंट ये हुआ, विमान हादसा हो गया, आपका प्लेन क्रैश हो गया। और अभी एक केस चल रहा था आपका, वो हनीमून के लिए जो गए थे कपल, उनको भी किसी चीज से रिलेट कर रहे हो, लेकिन ये जो मामला है, उसने जो कत्ल किया, उसने जो साजिश रची, जिसने भी रची साजिश, जिसने भी कत्ल किया, उसको पहले सजा पहुंचाओ ना, जो भी इसके लिए गुनाहगार है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन जो भी गुनाहगार है पूरी इंक्वायरी करके उनको सजा पहुंचाओ ना। हवाला वगाला तो बाद में आता रहेगा, पहले जो ये जुर्म किया है, किसी के बेटे की जान ली है किसी ने, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, उसको पहले पहुंचाओ ना, कानून के शिकंजे में लो, उसको पनिशमेंट दो, उन्हें फांसी की सजा दो पहले, बाकी मुद्दा बाद में कोरिलेट करो हर चीज से। क्या हो रहा है अपने देश में? अभी तो मैं घर में भी मतलब सेफ नहीं हूँ, ऐसा सोचती हूँ मैं। वो प्लेन आके गिर गया हॉस्पिटल के ऊपर, मेडिकल कॉलेज के ऊपर, शायद बीजे मेडिकल कॉलेज था, उसके ऊपर गिर गया शायद। और तो हमारे घर पे भी गिर सकता है, हम आपके घर पे भी गिर सकता है कभी कल को। मैं देखती हूँ बालकनी से क्रॉस करते हुए अपने प्लेन को, अक्सर देखती हूँ। और ऐसे डिफेक्टिव, ऐसे टेक्निकल एरर वाले प्लेन्स को आप उड़ान भरने की परमिशन दे रहे हो? गवर्नमेंट क्या कर रहे हो आप? सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो। आप तो सेफ रहते हो, आपके साथ तो हजारों सिक्योरिटी है, जेट सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, कितने तरह की सिक्योरिटी है। हम तो आम पब्लिक है, आम जनता है, हमारी कमाई बहुत मेहनत की होती है, उतने महंगे टिकट हम खरीदते, उसके पहले से प्लान करते हैं कि जाना है फ्लाइट से, क्योंकि फ्लाइट का टिकट कॉस्टली होता है, तो हम सोचते हैं थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे, आराम से पहुंचेंगे। अगर थोड़ा बीमार होते हैं तो सोचते हैं आराम से पहुंचेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे अपना जहाँ जाना है मुझे, अपने डेस्टिनेशन में। चाहे किसी को बिजनेस पर्पज से जाना रहता है, किसी को नौकरी के लिए जाना पड़ता है, ज्वाइन करने के लिए, कुछ भी रीजन हो सकता है। टाइम सेव करने के लिए लोग लेते हैं, आराम के लिए लोग लेते हैं, लेकिन अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है अभी जो भी यूट्यूबर है, जो भी मेरे यूट्यूबर है, मतलब सॉरी, जो भी व्यूअर है मेरे, यूट्यूबर भी तो देखते ही होंगे, जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे ऑडियंस हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं और अपने अपने भी विचार आप लोग रखो, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो। इसीलिए मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ कि सब लोगों तक ये बात पहुँचे, हमारी गवर्नमेंट के साथ उनके तक ये बात पहुँचे, और जो भी इससे रिलेटेड अथॉरिटीज है उनके तक ये सब बात पहुँचे। अब तो मैं फ्लाइट से जर्नी करना ही अवॉइड करूंगी, इतना डर लगता है मुझे अभी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अगर चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी। अभी थोड़े थोड़े इतने सारे हादसे और इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बैड इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में, तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ तो पहुंचाना चाहिए, जो हम जनता जो है मुल्क बन रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट्स करो, और मैंने कहाँ गलत किया वो भी मुझे बताओ, पॉइंट आउट करके बताओ। और आप लोग भी इसमें अपने अपने विचार रखो, तो मुझे खुशी होगी। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। चलो, आप लोग अपने घर में सेफ रहो, सुरक्षित रहो। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।